प्रस्तुत है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम सुनो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। खेल खेल में सीखो ज्ञान, सुनो कहानी देकर ध्यान। सुनो कहानी, बूझो और सबको समझाओ, बच्चों संग बच्चे बन जाओ। कहती थी जो दादी नानी, नई नई जानी अनजानी। सुनो कहानी, कहानी कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी। सुनो कहानी के इस सफर में अभी तक आपने सुनी अनेक शिक्षाप्रद और प्रेरक कहानियाँ हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती हैं, हमें गुदगुदाती हैं, हंसाती हैं, रुलाती हैं, हमारी संवेदनाओं को छूती हैं और जीवन भर हमारे साथ चलती हैं, हमारे डगमगाते कदमों को सहारा देती हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं। आज के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कमला चमोला की कहानी निरर्थक जोखिम। कमला चमोला की गणना आज बाल साहित्य के अग्रणी लेखकों में होती है। उनकी कलम कहानी लेखन तथा बाल साहित्य दोनों में समान रूप से प्रवाहमयी है। कमला चमोला ने बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए विविध रंगों की कविताएं भी लिखी हैं। कभी हंसाते, कभी रुलाते, कभी डराते सपने, बिन पैसे बिन टिकट कराते, सैर सपाटे सपने, अच्छे और बुरे जैसे हों सपने तो हैं सपने, मेहनत से हम जो पाते हैं वो अपने हैं सपने। कमला चमोला की कविताओं और कहानियों के विषय बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। कल्पना के रंग देकर अपनी रचनाओं को उन्होंने आसपास के वातावरण के करीब रखा है। तो बच्चों, अब ज्यादा विलंब नहीं, आइए सुनते हैं कमला चमोला की कहानी निरर्थक जोखिम। ये कहानी सुना रही हैं सहायक पुलिस महानिरीक्षक स्पेशल ब्रांच पुलिस मुख्यालय भोपाल पल्लवी त्रिवेदी। सीटी से फिल्मी धुन बजाता शोभित तेजी से साइकिल चला रहा था। स्कूल का समय होने के कारण उसके आगे पीछे दाएं बाएं कई लड़के साइकिल चलाते स्कूल जा रहे थे। अचानक शोभित ने हैंडल से दोनों हाथ छोड़ दिए और तेजी से पैडल मारने लगा। आगे ढलवां सड़क थी। अब शोभित ने दोनों पैर भी उठाकर हैंडल पर रख लिए। साइकिल अब सिर्फ उसके संतुलन पर चल रही थी। आसपास चलते लड़के हैरानी से उसके इस करतब को प्रशंसा भरी दृष्टि से देख रहे थे। नवीन आश्चर्य से बोला, कमाल है शोभित, गजब का संतुलन है तुम्हारा। अभी तुमने देखा ही क्या है, नए आए हो ना। तभी सामने से ट्रक आते देख शोभित ने पांव नीचे कर हैंडल पकड़ लिए। स्कूल आ गया तो साइकिल स्टैंड में साइकिल रखकर लड़के अपनी अपनी कक्षाओं में आ गए। कक्षा में भी शोभित की उल्टी सीधी हरकतें जारी थीं, जिन्हें देखकर लड़के तालियां बजा रहे थे। तभी अध्यापक जी कक्षा में आए तो शोभित भागकर अपनी कुर्सी में बैठ गया। शोभित बचपन से ही शरारती और चंचल था। बड़े होने पर तो वह अजीबोगरीब जोखिम भरी हरकतें करने लगा। उसके साथी उसके ये करतब देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते। यह देख शोभित गर्व और प्रसन्नता से भर उठता था। घर में भी उसकी ये हरकतें जारी रहती। माँ कई बार खींचकर कह उठती, इसे तो सर्कस में होना चाहिए था। नवीन इस शहर में नया नया आया था और शोभित का पड़ोसी था, इसीलिए अक्सर शोभित उसे अपनी हरकतों से प्रभावित करने की चेष्टा करता। एक दिन शोभित और नवीन अपने अपने घर की छत पर बैठे हुए पढ़ रहे थे। तभी शोभित नवीन से बोला, नवीन, आज जो सवाल सर ने समझाए थे वो तुम्हें समझ आ गए हैं क्या? हाँ, तो फिर मैं छत से कूदकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम मुझे ज़रा समझा देना। पागल हो गए हो क्या? नवीन घबराकर बोला, नीचे सीढ़ियों के रास्ते से आओ। लेकिन तब तक नवीन की बात अनसुनी करता शोभित दोनों छतों के बीच की 5 फुट की दूरी को फलांग कर नवीन की छत पर जा पहुंचा। नवीन बोला, ये तुमने ठीक नहीं किया शोभित, अगर नीचे गिर जाते तो हड्डी पसली टूट जाती। जवाब में शोभित के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई, मानो कह रहा हो, हर कोई थोड़े ही कर सकता है ऐसा बहादुरी का काम। 9वीं और 10वीं के छात्रों को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। पिकनिक स्थल के लिए शहर से दूर पहाड़ की तलहटी में स्थित नगीना झील को चुना गया था। शोभित तो बहुत खुश था।
नगीना झील में तैरने की कल्पना मात्र से उसे रोमांच हो रहा था। रविवार को सभी लड़के सुबह सुबह स्कूल पहुंच गए। पिकनिक के लिए स्कूल बस का इंतज़ाम किया गया था। बच्चे बस में बैठ गए। बस में सीटें कम थीं और लड़के ज़्यादा, लिहाजा बैठने में असुविधा हो रही थी। यह देखकर शोभित अध्यापक दीनानाथ जी से बोला, सर हम 8-10 लड़के बस की छत पर बैठ जाते हैं। नहीं, अध्यापक जी सख्ती से बोले, वहाँ ऊपर बैठना खतरनाक है। मैं बच्चों को अपनी जिम्मेदारी पर ले जा रहा हूँ, किसी को कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं सर, कोई खतरा नहीं है, शोभित बोला। बस के चारों ओर 8 इंच की लोहे की पतली रेलिंग तो होती ही है। हम सब पूरी सावधानी से बैठे रहेंगे। रास्ता भी सीधा है। कितने ही लोग तो बस की छतों पर यात्रा करते हैं, फिर हम तो पिकनिक पर जा रहे हैं। ड्राइवर को समझा देंगे कि बस तेजी से ना चलाए। ठीक है, अध्यापक जी बोले, पर चुपचाप बैठे रहना, कोई शरारत मत करना। अध्यापक जी की सहमति पाकर शोभित, नवीन और अन्य 6-7 लड़के बस की छत पर जा बैठे। बस चलने लगी। लड़के तालियां बजा बजा कर गाना गा रहे थे। छत पर नवीन माउथ आर्गन बजा रहा था और बाकी लड़के उसी सुर में गा रहे थे। शोभित कुछ देर तो शांति से बैठा रहा, फिर उसका खुराफाती मन शरारत के लिए मचलने लगा। बस की छत के करीब जब भी कोई पेड़ की टहनी आती, वह हाथ बढ़ाकर पत्ते तोड़ लेता। नवीन बोला, शोभित चुपचाप बैठे रहो, शरारत मत करो। पर नवीन के समझाने का शोभित पर कोई असर नहीं हुआ। तभी शोभित की नज़र सामने कुछ टहनियों पर पड़ी। वे कुछ ऊंची थीं। बस उन टहनियों के पास आती जा रही थी। शोभित बोला, अब मैं उस आम के पत्ते तोड़ूंगा। वह छत पर खड़ा हो गया। जैसे ही टहनियाँ पास आईं, उसने हाथ उठाकर कुछ पत्ते तोड़ लिए। तभी सामने से तेज गति से आते ट्रक को देखकर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। बस को एक झटका सा लगा। इस आकस्मिक झटके से शोभित का संतुलन बिगड़ गया और इससे पहले कि उसके साथी उसे संभाल पाते, वह बस की छत से नीचे जा गिरा। छत पर बैठे लड़के जोर जोर से चीखने लगे। चीख पुकार सुनकर ड्राइवर ने बस रोक दी। शोभित के गिरने की बात सुनकर सब पीछे भागे। वह घास में पड़ा कराह रहा था। उसके हाथ, पैर व माथे पर काफ़ी चोट आई थी। अध्यापक दीनानाथ जी ने उसके हाथ पांव हिलाकर देखे और उसके शरीर का बारीकी से मुआयना किया। फिर वे तसल्ली भरी सांस लेकर बोले, शुक्र है हाथ पांव की हड्डी नहीं टूटी और कोई गंभीर चोट नहीं आई। इस घास ने तुम्हें बचा लिया। अगर तुम बस के बाईं ओर गिरने के बजाय दाईं ओर गिरते तो स्पीड से आते ट्रक के नीचे कुचल जाते। अध्यापक जी की बात सुनकर शोभित का कलेजा दहल गया। बस से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर अध्यापक जी ने उसकी मरहम पट्टी की, फिर उसे सहारा देकर बस में ले आए। शोभित का अंग अंग बुरी तरह दर्द कर रहा था। कुछ ही देर में बस नगीना झील के पास पहुंच गई। सभी लड़के खुशी से किलकारियां मारते नीचे उतरे। नवीन ने शोभित को सहारा देकर नीचे उतारा और उसे एक छायादार पेड़ के नीचे बिठा दिया। सभी लड़के तितर बितर होकर खेलने लगे। झील का शांत किनारा बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। कोई क्रिकेट खेल रहा था, तो कोई फुटबॉल, तो कोई आंख मिचौली। बस शोभित ही बेबस सा पेड़ के नीचे बैठा था। उसे हिलने डुलने में भी तकलीफ हो रही थी। वह तरसती निगाहों से सबको खेलता देख रहा था। उसे स्वयं पर क्रोध आ रहा था कि क्यों दोस्तों पर झूठा रौब गालिब करने के चक्कर में वह अपना ही नुकसान कर बैठा, वरना इस समय वह भी भाग दौड़ कर रहा होता। अब अध्यापक जी की इजाज़त पाकर लड़के झील में तैरने उतर गए। अध्यापक जी ने सबको आगाह किया, यहीं किनारे किनारे तैरना, दूर नहीं जाना। पानी में सभी मछली की तरह तैर रहे थे। शोभित का मन भी तैरने के लिए तरस रहा था, लेकिन वह मजबूरी से बैठा हुआ सबको तैरते देख रहा था। तैरते तैरते एक लड़का सुनील काफ़ी दूर निकल गया। उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। काफ़ी दूर जाकर जब सुनील ने पीछे मुड़कर देखा तो किनारे को अपने से बहुत दूर देखकर वह घबरा गया। उसके हाथ पांव तो पहले ही थकावट से बोझिल हो गए थे। एकाएक उसे लगा कि अब उससे तैरा नहीं जा रहा। हाथ पांव जैसे सुन्न पड़ते जा रहे थे। वह जोर जोर से चीखने लगा। शोभित की निगाहें कब से सुनील को देख रही थीं। सुनील को डुबकियां खाते देख वह चिल्लाया, सुनील डूब रहा है, कोई उसे बचाओ। शोभित की बात पर सब चौंक पड़े। अध्यापक जी को तो तैरना आता नहीं था। वे घबराकर बोले, कोई लड़का वहां जाकर सुनील को बचा सकता है? मैं तो 20-25 मीटर तैरने में ही हाफ जाता हूँ, सुनील तो बहुत दूर है, राकेश बोला। इसी तरह सभी लड़कों ने इतनी दूर तक तैरने में अपनी असमर्थता जतला दी। अचानक नवीन बोला, सर इतनी दूर तक मैं कभी नहीं तैरा,
पर सुनील को बचाने के लिए मैं खतरा मोल ले लेता हूँ। अध्यापक जी के ना करने पर भी नवीन तेजी से सुनील की दिशा में तैरने लगा। लगभग 10 मिनट में वह सुनील के पास पहुँच गया। उसने डुबकियाँ खाते सुनील के बाल पकड़े और बड़ी मुश्किल से उसे अपनी पीठ पर लाद लिया। अब वह वापस किनारे की ओर तैरने लगा। किनारा उसे बहुत दूर नजर आ रहा था। थकान से उसके हाथ पांव जवाब दे रहे थे। ऊपर से सुनील का बोझ भी था। सुनील ने उसके गले में बाहें फंसाई थीं। बार बार नवीन की सांसें उखड़ रही थीं। किसी तरह वह किनारे पहुंचा। सुनील को लिटाकर उसका पेट दबाकर अध्यापक जी पानी निकालने लगे। नवीन भी घास में लेट गया। सभी नवीन की बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। कुछ ही देर में सुनील को भी होश आ गया। कोई नवीन को टार्जन, कोई हीरो तो कोई फैंटम का खिताब दे रहा था। अध्यापक जी भी नवीन की पीठ थपथपा कर बोले, शाबाश नवीन, तुमने अपनी जान पर खेलकर सुनील को बचाया है। इतना बड़ा जोखिम कम ही लोग उठा पाते हैं। तुम्हें स्कूल की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य स्तर पर मिलने वाले वीरता पुरस्कार के लिए भी हम तुम्हारा नाम भेजेंगे। सभी लड़के नवीन को घेरे उसकी बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। शोभित सोच में पड़ा था। जोखिम तो वह भी सदा उठाता आया है, पर कितना फर्क है उसके जोखिम उठाने में और नवीन के आज के जोखिम उठाने में। वह तो सिर्फ दूसरों को चमत्कृत करके उनकी वाहवाही लूटने और झूठी शान की खातिर खतरनाक हरकतें करता रहा। इन्हीं सब कामों में अपनी शक्ति और समय बर्बाद करता रहा। छत फांदने, हाथ छोड़कर साइकिल चलाने या रेलिंग में लटककर उल्टी सीधी हरकतें करने जैसे फिजूल के कामों में वह जोखिम उठाता रहा। उसका उद्देश्य बस बेकार की प्रशंसा सुनना होता था। इसी चक्कर में कई बार हाथ पांव भी तुड़वा बैठा। जबकि नवीन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कितने बड़े काम में किया। अब शोभित ने मन ही मन फैसला किया कि अब से वह भी अपनी शक्ति छिछोरी हरकतों में न लगाकर अच्छे कामों में लगाएगा। ये थी कहानी निरर्थक जोखिम। कहानीकार थीं कमला चमोला और कहानी सुना रही थीं पल्लवी त्रिवेदी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, स्पेशल ब्रांच, पुलिस मुख्यालय, भोपाल। ये कहानी है हमारी, ये कहानी है तुम्हारी, हम सबकी है ये कहानी। देखो, सुनो, सोचो, समझो और सीख लो, और सीख लो, और सीख लो, और सीख लो। और अब सवाल जवाब। 26 फरवरी को 9वें एपिसोड में आपने सुनी थी डॉक्टर श्री प्रसाद की कहानी गुलाब जामुन। कहानी पर आधारित हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि यदि आप रम्मू की जगह होते तो क्या करते। इस प्रश्न के प्राप्त जवाबों में से 5 चयनित विजेता विद्यार्थियों के नाम हैं कुमारी आयुषी देशमुख, शासकीय कन्या प्राथमिक शाला डहुआ, तहसील मुल्ताई, जिला बैतूल। कुमारी मोनिका मशकोले, शासकीय प्राथमिक शाला झुंडगांव, जिला हरदा। गणेश बछनिया, शासकीय प्राथमिक शाला लोटिये, जिला हरदा। कुमारी माधुरी अहिरवार, शासकीय प्राथमिक विद्यालय ओढ़की, जिला सतना। और अंशिका विश्वकर्मा, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या माध्यमिक विद्यालय जबलपुर। आप सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से पुरस्कार के रूप में आप सभी को भेजी जा रही हैं पुस्तकें और प्रमाण पत्र। आज आपने सुनी कमला चमोला की कहानी निरर्थक जोखिम। आपको बताना है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जी हाँ, कहानी निरर्थक जोखिम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आप अपना जवाब कल सोमवार तक अपने शिक्षक को सौंप दें। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सर्वश्रेष्ठ उत्तर को मंगलवार तक हमें मेल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है sunokahani mp@gmail.com। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से 5 सर्वश्रेष्ठ उत्तरदाता विद्यार्थियों को पुरस्कार के रूप में उनके स्कूल के पते पर भेजी जाएंगी पुस्तकें और प्रमाण पत्र। तो बच्चों, अपना उत्तर कल सोमवार तक अपने शिक्षक को जरूर सौंप दें। अगले रविवार इसी समय हम होंगे आपके साथ एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। खेल खेल में सीखो ज्ञान, सुनो कहानी देकर ध्यान। सुनो कहानी, बूझो और सबको समझाओ, बच्चों संग बच्चे बन जाओ। कहती थी जो दादी नानी, नई नई जानी अनजानी। सुनो कहानी, कहानी कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी।
सुनो कहानी कहो कहानी। अभी आप सुन रहे थे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम सुनो कहानी।